हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई, सब खैरियत? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बताइए, कब्रों की पूजा करना, मज़ारों की पूजा करना, पीर बाबा की पूजा करना, क्या ये जायज़ है? नहीं, ये तो शिर्क है। तो शिर्क क्यों कर रहे हैं? कहाँ पूजा कर रहे हैं ये तो बताइए। पूजा मेरे भाई वलियों की फोटो के सामने हाँ, अगरबत्ती जला के, दिए जला के, उनके सामने मिठाई रख के, हाँ, ठीक है? ये सब हाँ। क्या मैटर है? वो उल्टा करना तो शिर्क है। तो मतलब जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? शिर्क कर रहे हैं। हाँ, जो कर रहे हैं वो शिर्क कर रहे हैं। चलिए ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो इसीलिए आप बोल रहे हैं कि बरेली ऐसा कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उसे आप बोल सकते हैं, लेकिन बरेलवी को तो आप नहीं बोल सकते हैं ना। नहीं, बरेलवी खैर अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह सम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बरेलवी जो है वो कभी किसी वली की फोटो को सामने रख के, उसके हाँ, सामने दिया जला के, अगरबत्ती जला के, ये हाँ। सब काम भाई वो नहीं करता है। वो सीधे अब जाता है, सीधे मजार पे मत्था टेक के निकल लेता है। नहीं, कोई कोई बरेलवी मजार पे जाके माथा नहीं टेकता है, कब्र को कभी सजदा नहीं करता है। और जो कब्र को सजदा करे, पहले उसका नियत पहले उसकी नियत देखी जाएगी कि वो सिर्फ कर रहा है कि हराम कर रहा है। सजदा सजदा दो तरह के होते हैं। सजदा तो एक तरफ नहीं होता, सजदा ये हकीकी और ताजीमी। हम्म। अगर वो सजदा ये ताजीमी कर रहा है तो वो हराम कर रहा है। हम्म। सजदा ये ताजीमी हराम है। हम्म। और सजदा ये हकीकी अगर कर रहा है तो वो तो शिर्क कर रहा है। ठीक। कौन ऐसा बरेली है जिससे आपने सुना है कि ये जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जायज कर रहा है? आप हमको देखिए, बताइए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना कि इमाम आला हजरत अहमद रजा हाँ, खान साहब ने कहा है, हाँ, ताजीमी सजदा करना भाई ये हराम है। हाँ। ठीक। लेकिन ठीक। अपने, अब देखिए, आला हजरत की जो बातें अल्हम्दुलिल्लाह सही है, कुरान हदीस से साबित है, हम उसको मानते हैं और उसका अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, और लोगों को भी दावत देते हैं कि आला हजरत की जो भाई जो ये बात है भाई, ये कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान से साबित है। क्योंकि अल्लाह के हाँ, नबी ने भी फरमाया कि अगर उम्मत में किसी और का सजदा अगर भाई वो जायज होता, तो मैं हाँ। औरतों को ये कहता है कि अपनी शौहर को सजदा करें। तो वो सजदा कौन सा होता? इबादत का तो हाँ, होता ना भाई, ना। वो तो ताजीम का होता है ना। हाँ, तो अल्लाह के वो तो नबी ने ताजीम ताजीम के सजदे से पहले ही भाई वो रोक दिया था। तो हाँ, इसलिए ठीक। आला हजरत की ये बात बिल्कुल हाँ, सही है कि ताजीमी सजदा बिल्कुल मेरे भाई ये एकदम भाई गलत है, हराम है। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आला हजरत की इस बात को मानता हूँ। लेकिन जो हाँ। बात उनकी मेरे भाई खिलाफ है, उसको छोड़ देता हूँ। ये तो सिंपल सा एकदम कौन उसूल है। कौन ठीक। सी बात कौन सी बात खिलाफ है बताइए वो हमको। इंशाल्लाह कभी और बता देंगे। ठीक। तो नहीं, नहीं, ये कभी। बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था ताकि जो आवाम है, आवाम हाँ, तक भाई ये बात पहुंच जाए कि आज हम मतलब भाई हम इल्जाम हम नहीं लगा रहे हैं बरेलियों के ऊपर। कैसे आमतौर पे अभी जो अभी आप अक्सरियत बरेलियत है, हालांकि वो अक्सरियत आला बरेली। हजरत को ना पढ़ते हैं, ना मेरे भाई कुरान हदीस को पढ़ते हैं, ना उनको अपने मतलब भाई जो किताबें उनके बारे में पता है। बस वो देखा देखी क्या करते हैं, उन्होंने हाँ, मज़ारों को, वलियों को, पीर बाबाओं को अपना रब बना लिया है। जैसे अल्लाह हाँ, सुब्हान व तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में कहता है, और उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया है। वैसे हाँ, आजकल के जो जाहिल लोग हैं, जो छाती हाँ, पीट के अपने आप को कहते हैं कि हम तो बरेलवी हैं, टनाटन सुन्नी हैं, एक्चुअल हाँ। में वो आला हजरत की भी बात को नहीं मानते हैं। वो मज़ारों पे जो अल्लाह जाते हैं, हजरत बाकायदा देखिए, सजदा करते हैं। तो मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ए जो अल्लाह के पुराना बंदो, आला हजरत ने इस जो बात को पुराना रोका हदीस है। की रोशनी से अलग जो पुराना हदीस की रोशनी से अलग करता है, वो ना सुन्नी है, ना अहले हदीस है, ना मुसलमान ही नहीं है जो कुरान और हदीस को न मानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने हक बात बोली, और इस चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एकदम भाई मतलब बहुत ही मोहब्बत से, एहतराम से आपका एहसानमंद हूँ कि आप जैसे लोग, समझदार लोग, अगर ये बात को आम करें। देखिए, हाँ, आमतौर पे क्या सोचते हैं देखिए ना, आदमी सोचता है हम बरेलवी ये हैं तो जो मजार पे जाना हमारे लिए जायज है, तो हम आराम से सुनिए, मजार पे जो जो चाहे अपना कर सकते हैं। तो आप ये जो उनको मजार पर बताना चाहिए कि आला हजरत ने इससे मना फरमाया है। औरतों हाँ, का मजार पे जाना आला हजरत ने एकदम सख्ती से मना किया है। एकदम आजकल मना जो किया। बरेलवी भाई, जो आदमी अपनी औरतों बच्चों के साथ जाते हैं, तो उन तक हाँ, ये मैसेज पहुंचाना है कि भाई आला हजरत के तुम इतने बड़े भाई मतलब
उनके मानने वाले हो, उनके मतलब भाई तुम गुलाम हो और उनके दर के कुत्ते हो या जो भी हो, आला हज़रत की तालीम तो मानो, जो कुरान हदीस से उनकी बात साबित हो उस पर अमल तो करो। तो इसलिए मैंने आपको फोन किया है कि आप माशाल्लाह एक अच्छे इंसान है, सुलझे हुए इंसान हैं। आप अगर आप बताएंगे तो ये बात भाई आवाम के पास जाएगी, तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई हमारे आला हजरत ने कब्रों पे मज़ारों पे तवाफ करने से सजदा करने से मना किया है, रोका है। तो हम ऐसा ना करें। ये सब तो धंधा पानी चल रहा है, तवाफ करने के लोग पैसे देते हैं भाई। मैंने देखिए, खुद जाके पता किया है। एक जो बात भाई मैं जो आपको ये बता देवा देना शरीफ चाहता है हूँ। भाई, वो बाराबंकी में, वहां पे हाँ, हर जुमेरात वाले दिन जो हाँ, दरगाह है वो तो नकली ऊपर बनी हुई है, लेकिन हाँ, उसके नीचे एक रास्ता है, वहां पे कच्ची कब्र बनी हुई है। वहां पे हाँ, हर जुमेरात वाले दिन मगरिब के बाद पीला एहराम बांध के हाँ, कब्रों का भाई मतलब भाई वो काटते हैं, चक्कर काटते हैं, ठीक है, हाँ, तवाफ। तो हाँ, अब मैं बताइए। ये बात इसलिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि भाई ना तो ऐसा अल्लाह ने कहा करने को, ना ही अल्लाह के नबी ने कहा, ना ही इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ऐसा करते थे, और ना ही आपके जो मसलकी आला हजरत के इमाम हैं अहमद रजा खान साहब, उन्होंने भी ऐसा करने से मना किया है। तो अब तो ना करो। और अगर अब भी कर रहे हो तो अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दो, बरेलवी कहना छोड़ दो, सुन्नी कहना छोड़ दो। बस मेरा हाँ, मकसद इतना ही है। देखिए, एक और बात हम इसमें बता दें। आपका हमें साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं या आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हम दोनों लोगों इसमें को देखिए, भाई एक साथ कुरानो रोके, जो हदीस आवाम में जो गुमराही फैलती है उसको रोकने की कोशिश कुरानो करनी चाहिए। हदीस से जो काम खिलाफ हो वो खिलाफ हम भी करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो कुरान जो ये आवाम देखिए, जिसको कुछ इल्म है ये नहीं, जिसको कुछ जानकारी नहीं है, किससे सजदा करते हैं या उसमें इबादत आ जाता है या सजदा आ जाता है, चाहे कुछ भी काम करते हैं उसको पता ही नहीं है। उन लोगों को आप दिखा के आप बोलते हैं कि यही बरेलवी का यही अकीदा है, बरेलवी ऐसा ही करते हैं, तो ये बात तो आप लोग गलत बोलते हैं ना। जी अच्छा, एक चीज बताइए। अब हाँ, ये चीज जो पता है ना, ये सब चीजें कहाँ से चालू हुई हैं? ये सब कहाँ से चीजें चालू वहां से होगा? चालू हुई हैं जब कोई भी मेरे भाई अरबी बोलने वाला अपने सर पे भाई हाँ, कपड़ा बांध लेता है और हाँ, अरबी बोलने लगता है, तो लोग हाँ, कहते हैं ये तो सऊदी का मतलब भाई वो है, मतलब वहाबी है। अब सऊदी हाँ, में लोग भाई मतलब भाई वो नाच रहे हैं, शराब हाँ, पी रहे हैं, डांस हाँ, कर रहे हैं, ठीक है, जुआ हाँ, खेल रहे हैं, तो लोग उसको दिखा के कहते हैं कि ये देखो ये है गैर मुकल्लिद वहाबी। तो भाई अब तो बताइए, तो ये नहीं, आप ही लोगों से लोगों ने देखिए, सीखा है। आपने कुछ तो लोगों को देखिए, नाम ले लेके इसका पूरे मतलब पहले हदीसों को भाई आपने एकदम रोड पे उतार दिया है, तब इसका जाके मतलब क्या आपके है लोग कि जो कर लोग रहे हैं भाई हम उसको आईना दिखा रहे हैं। पूरा जो डांस कर रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, जो सऊदी में लोग जना कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, क्या इसका मतलब हम ये बता दें कि पूरा वहाबी ऐसा ही करता है? तो यही सब तो हो रहा है। कैसे हो रहा ये है? ये आप नहीं कर रहे हो, लेकिन जो आपके अकाबिर हैं जैसे फारूक खान साहब, ठीक है, जो आज हाँ, के अल्लामा बनते हैं, ठीक है भाई, वो अपने हाँ, भाई अपना भाई एक लाते हैं लैपटॉप और उसमें हाँ, दिखाते हैं सऊदी के वीडियो। ये देखो हाँ, सऊदी वाले तो डांस कर रहे हैं, तलवार से हाँ। तलवार खेल रहे हैं, देखो शराब वो पी तो रहे जब हैं। तो वो जब 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 आप चंद एतराज लोगों करते का हैं ना, वीडियो जब दिखा आप के एतराज करते हैं सारी तो जमात जवाब को में वो बदनाम दिखाते कर हैं ना। देते हैं, तो उनके ऊपर आप क्या फतवा लगाएंगे? आप तो वो तो उसके जवाब में वो देता है ना। अच्छा लो मेरे भाई, हमने आज तक कब कहा? और एक चीज बताइए, फारूक खान लैपटॉप बाबा को ये कैसे पता चला कि जो सऊदी के शेख जो पी रहे हैं वो मतलब भाई हाँ, दारू ही है? क्या वो भाई वहां जाके सूंघ के आए? मतलब भाई वो हर काला पानी क्या मेरे भाई उनके नजदीक क्या मेरे भाई क्या वो दारू है? हो सकता है भाई अंगूर का जूस हो या शरबत हाँ, हो या कोल्ड हाँ, ड्रिंक हो, जरूरी है हाँ, भाई वो शराब पी रहा हो? ये वीडियो हाँ, क्यों नहीं भाई वो दिखाते हैं फारूक खान लैपटॉप बाबा अपने भाई वो लैपटॉप पे, कि जब हाँ, अमेरिका का एक बड़ा सा भाई जो आदमी होता है, ठीक है, हाँ, प्रेसिडेंट, वो हाँ, सऊदी जाता है और सऊदी के हाँ, बादशाहों के साथ भाई वो बात कर रहा होता है, और जैसे हाँ, ही अजान होती है सऊदी के हाँ, बादशाह उस अमेरिका के बड़े आदमी को छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह अंदर चले जाते हैं नमाज अदा करने। क्यों? क्योंकि अजान हो गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे हाँ, बड़ा है। तो अल्लाह हाँ, सबसे बड़ा है, अल्लाह से हाँ, बड़ा अल्लाह कोई तो नहीं सबसे है। बड़ा अजान है। हुई, एक वो उनको छोड़ के लेकिन चले गए। तो ये क्यों नहीं दिखाते हैं फारूक खान लैपटॉप बाबा? मतलब जो मीठा मीठा वो तो गप कड़वा कड़वा थू। वो तो जवाब देता है ना।
आप जब दिखाते हैं आप भी तो यही बात अभी हमको बोले हमारा आप लोग कुछ मजार नहीं। में अच्छा जाते एक चीज बताइए, देखिए ये बात मैं बाद में बोला कि कब मैंने गया, कब मेरे उलमा ने ये कहा है कि मजार पर कभी भाई एक चीज सजदा बता करना दें, जायज है, उसके बाद आप बोले, हमारे लेकिन पहले आलिम दीन शेख तौसीफुर रहमान हफिजुल्लाह, वो भी मेरे भाई जो मतलब जो पाकिस्तान में जो भाई वो बाबे हैं, पेपे हैं, पीर हैं, ठीक है, जट हैं, उनके वहाँ जो कव्वाली होती है, कव्वालियों में मतलब गालियाँ होती हैं, वो सबको बताते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि आला हजरत ने तो इनके फतवा दिया है कि ये करना हराम है, तो क्यों कर रहे हैं? तो वो ये कहते हैं ना कि आला हजरत ने मना किया है, ये कहना उनका क्या साबित करता है कि वो उनको आला हजरत का मानने वाला भाई नहीं मानते हैं। लेकिन आपके फारूक खान लैपटॉप बाबा क्या कहते हैं, ये देखो सऊदी अरब, आले सऊद के लोग जितने गैर मुकल्लिद हैं सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, शराब पी रहे आला हैं। हजरत आप ने बताओ, जो मना किया है वो तो पुराना हदीस के रोशनी में ही किया है ना, अपने आप से जो कर दिया है ये तो बात नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, आपको मैं कैसे समझाऊं? देखिए, अगर मैं कहूँ आजकल के जो मेरे भाई मानिए कोई हाँ तबलीगी जमात वाला है, ठीक, हाँ हाँ बताइए। अब वो आपके पास आया, अब वो कह रहा भाई अल्लाह की राह में आप चलिए, भाई 3 दिन चलिए, अच्छा 3 दिन ना हो पाए तो भाई 40 दिन चलिए, अच्छा 40 दिन तो भाई 4 ही महीना चलिए, जिंदगी में एक बार 4 महीना तो चलिए चलिए। अब वो आपसे बोल रहा है ना, अब हाँ एक तबलीगी जमात अगर वो मेरे भाई मस्जिद में बैठ के भाई वो सिगरेट पी रहा है, अब वो आती है भाई, अब उसकी आदत है भाई सिगरेट पीने की, अब वो जमात में गया, अब जमात में भाई वो लोग कहीं रहते तो है नहीं भाई, वो तो अपने मस्जिदी को मेरे भाई सब सब कुछ होटल पानी भाई वो बना लेते हैं, ठीक, तो जाते हैं मस्जिद में, नहाएंगे धोएंगे, हगेंगे मूतेंगे, कपड़े धोएंगे, ठीक। तो अगर कोई एक तबलीगी जमात अगर भाई वो जमात में जाके वो मेरे भाई मस्जिद के अंदर सिगरेट फूक रहा है कोने में बैठ के, ठीक है, वहाँ की लैट्रीन में बाथरूम में मसाला खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, तो क्या हम उसका वीडियो बना के कह देंगे ये देखो ये साले तबलीगी लोग तो नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, क्या हम सब पे इल्जाम लगा देंगे? ये काम आपका फारूक खान लैपटॉप बाबा करता है, वो किसी शख्सियत को लेके पूरी जमात को बदनाम कर देता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो मज़ारों की पूजा पाठ कर रहा है, जो मज़ारों का तवाफ कर रहा है, जो मज़ारों का सजदा कर रहा है, वो आला हजरत को नहीं मानता, वो आला हजरत के फतवों को नहीं मानता, क्योंकि आला हजरत ने खुद कह दिया है कि कब्रों का सजदा करना हराम है। ताजीमी सजदा हो, चाहे चाहे भाई वो इबादत का सजदा हो, चाहे कोई मोहब्बत का सजदा हो, कोई सजदा ही नहीं जायज है, सजदा ही नहीं करना है। तो जो ऐसे बरेलवी साले कर रहे हैं वो अपने आला हजरत के नहीं सके हैं, तो हम ये कहते हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि ये तो बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों के आला हजरत ने कहा है कि कब्रों पे जाओ सजदा करो। आज तक अगर हमने कहा हो तो आपका झूठा हमारा सर, हम झूठ नहीं बोलते। अभी आपने बोला कि तुम लोग का वही अकीदा है, अभी आप बोल रहे हैं कि फिर मैंने कभी नहीं कहा, अभी मुझसे कहा आपने, जब मैंने कहा भाई कि ये देखिए, ये नहीं कहा। कभी भी इंसान की अक्सरियत को देख के उसके ऊपर मेरे भाई कोई जो होता है ना लकब अक्सरियत को देख के कहा जाता है, जैसे आमतौर पे बरेलवियों को कहा जाता है आपने अभी मुझसे इल्जाम लगाया, जब मैंने बताया कि ये सब चीज हराम है तब आप बोल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आप पहले तो आपने बताया कि आप बरेलवी सब यही करते हैं। भाई अगर आप ना भी कहते हैं ना तो मैं आपको बताता कि अगर आप इसको जायज कह रहे हैं तो आपकी आला हजरत ने इसको हराम कहा है। और दूसरी चीज मेरे भाई ये है कि जो आमतौर पे बरेलवियों को कहा जाता है कब्र पुज्जे, यानी कि भाई मतलब भाई वो डेड बॉडी पुजारी। तो जो ये मेरे भाई जो भी लकब लगता है ना वो अक्सरियत को देख के लगता है, किसी एक दो भाई हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं सारे के सारे जो मतलब बरेलवी सब। देखिए अक्सर बरेलवी होते हैं गालीबाज बदजुबान, लेकिन भाई कुछ लोग भाई एकदम अच्छे से बात करते हैं, जैसे आप जो बरेलवी आप अच्छे से बात कर रहे हो। हाँ हेलो, वहाँ जो बोल रहे हैं वहाँ तो गैर कौम के आदमी भी जाते थे, सिर्फ बरेलवी या देवबंदी या अहले हदीस ये नहीं जाते हैं, वहाँ पर तमाम कौम के लोग जो जो जिसे हम हिंदू कहते हैं वो भी जाते हैं। भाई एक चीज बताइए, आप क्या कौन सा आपके लिए क्या अपना अलग उसूल है और दूसरों के लिए क्या अलग उसूल है? अब भाई जैसे देवबंदी लोग हैं उनके मेरे भाई किसी अकाबिर ने अपनी किताब में भाई इतना लिख दिया
कि कौवा खाना हलाल है, तो आज सारे बरेलवी जितने भी हैं अक्सरियत वो साफ साफ कहती है अरे ये देवबंदी तो कौवा खो रहे हैं, इनके वहाँ तो कौवा खाया जाता है। तो अब बता दीजिए कि सारे के सारे देवबंदी आज की तारीख में भाई कौवा खाते हैं? नहीं खाते हैं ना, लेकिन उनकी अक्सरियत देखिए, उनके फतवे देखिए, उनके ऊपर इल्जाम लगाए ना। हाँ, तो उस फतवे का आप इनकार कीजिए कि नहीं ये फतवा गलत है। तो वही तो कह रहे हैं ना, इल्जाम तो लग गया ना उनके ऊपर। गलत है। हाँ, तो ऐसे तो हमने भी इनकार किया कि जो भी, चाहे वो सऊदी का कोई शेख हो या इंडिया का कोई हो, चाहे दुनिया के किसी कोने का हो, चाहे वो अरबी बोल रहा हो, चाहे इंग्लिश बोल रहा हो, चाहे हिंदी बोल रहा हो, अगर वो डांस कर रहा है, शराब पी रहा है, नंगी नंगी लड़कियों के साथ भाई वो नहा रहा है, तो चाहे वो कोई भी मसलक का हो, वो गलत है। चाहे वो बहुत बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, वो हरामकारी कर रहा है। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं। लेकिन अब कोई आके बरेलवी इतना कह दे कि जो हमारे आला हजरत ने अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में जो मतलब जो गंदे अलकाब को भाई वो नकल किया है, बयान किया है, उसका हम दिफा हम नहीं करते। आपके आला हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में आसार को भाई वो नकल करते हैं, वो मैं अपनी अल्फाज से भाई मैं कह नहीं पाऊंगा, मेरी औकात नहीं है। एक लाइन आपको बता देता हूँ, क्या मस्त यौवन इस टाइप से है, लेकिन मैं ओपन नहीं बताऊंगा, अल्लाह माफ करे मुझे। तो ये बताइए, उम्मत की माँ के ताल्लुक से क्या इस तरीके के अलकाब इस्तेमाल करने के जायज है? और आप सुन लीजिए पूरी बात मेरे भाई, मलफूजात आला हजरत में आता है कि आला हजरत जब सोते थे रात को तो अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे करते और अपने पैरों को ऐसा मोड़ते कि मोहम्मद बन जाता। माजल्ला, अपने पैरों के आकार से वो इस तरह लेटते कि देखने वाला जब देखता तो उनके पैरों का आकार और सर के नीचे दोनों हाथ ऐसा उसको लगता कि जैसे मोहम्मद लिखा हुआ है। माजल्ला, तो अल्लाह के नबी को अपने पैरों से मेरे भाई तस्बीह देना, ये आशिक रसूल है? और आपके आला हजरत क्या फरमाते हैं मलफूजात आला हजरत में कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं। ऐसा किताब हमने पढ़ा है उनके, तो आपने नहीं पढ़ा है तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना, आप इसीलिए तो मेरे भाई शरीफ बरेलवी हैं। जिस दिन आप आला हजरत की किताबें पढ़ लेंगे उस दिन आप फारूक खान लैपटॉप बाबा की तरह बदमाश बरेलवी बन जाएंगे। जो आप मुझसे इतनी कायदे से बात कर रहे हैं ना, उनकी किताबें पढ़ने के बाद आप सीधे गालियां देने लगोगे मुझे। मलफूजात आला हजरत में आता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और आपके पास आपकी बीवियां पेश की जाती हैं और आप उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। माजल्ला, इस तरीके की मेरे भाई चीजें उतरी हुई हैं। ये तो हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं। देखिए, जिंदा अल्लाह के नबी बेशक अपनी कब्र के अंदर भाई वो जिंदा है और कब्र एक मेरे भाई बरज़ख है, लेकिन उसमें रात को बीवियों का पेश होना, क्या कभी अल्लाह के नबी ने अपनी किसी बीवी से कहा कि ए आयशा तुम परेशान ना होना, इंतकाल के बाद तो अपन लोग आराम से डेली भाई वो कब्र के अंदर मुलाकात होगी? कोई एक सही हदीस पेश कर दीजिए। कोई नहीं आज तक पेश कर पाया। अब तो आपके जो मेरे भाई बरेलवी आलिम है वो तो अपना पल्ला झाड़ते हैं कि ये आला हजरत की बात नहीं है, ये तो आला हजरत ने किसी का कौन नकल किया है। अब इस पे आ गए, जब उनको हदीस नहीं मिली तो इस पे आ गए। जो बात अब जो रिवायत अब बता रहे हैं वो रिवायत से मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी से जिंदा की बात ठीक है, मैं ठीक है। अभी आप हमसे कह रहे थे ना, जब मैंने आपसे कहा था कि भाई जो आला हजरत की बातें सही हैं और जो साबित है कुरान हदीस से मैं उसको मानता हूँ, तो आपने टोका था ना कि कौन सी बात है जो साबित नहीं है। तो उनके ऐसे ऐसे फतवे हैं, थोड़ा आपको भाई मैं सुना देता हूँ। फतावा रजविया उसकी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 638 पे लिखा हुआ है। आला हजरत का फतवा है, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी, वो कहते हैं कि सुन्नी और वहाबी को बराबर जानने और मानने वाला काफिर है। यानी कि उनके नजदीक जैसे हम और आप बात कर रहे हैं भाई, एक दोस्ताना अंदाज में प्यार मोहब्बत से, बिना एक दूसरे के ऊपर चीन चांद लाल तान किए, एक दोस्ताना अंदाज में, तो उनके फतवे के हिसाब से आप काफिर हो गए। सुन्नी वहाबी को बराबर जानने वाला और मानने वाला काफिर है। और आगे लिखा हुआ है कि वहाबी देवबंदी से दोस्ती करना हराम है
और उनसे दिली दोस्ती और कल्बी मोहब्बत करना कुफ्र है। फतावा रजविया उसकी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 91 और 92। तो ये बताइए दोस्ती करना हराम है, ये कुरान की कौन सी आयत में भाई ये लिखा हुआ है और अल्लाह के नबी की कौन सी हदीस में उतरा हुआ है कि अहले सुन्नत अहले हदीस को वहाबी का लकब देके उससे अगर कोई दोस्ती कर लेगा तो मतलब भाई वो हराम हो जाएगा। तीसरा फतवा सुनिए। वो तो वहाबी से बात बोल रहा है ना। वहाबी, अगर आप वहाबी हैं अल्लाह के रसूल के गुस्ताख है, इसका माना तो यही है ना कि अल्लाह के रसूल के गुस्ताख जो है वहाबी अच्छा वहाबी आप वहाबी किसको कहते हो आप लोग? सही बोल रहे हैं। वहाबी किसको कहते हो आप लोग? आप किसको बोलते हैं बताइए, आप किसको समझते हैं? देखिए हम तो पहली चीज तो ये हम इकरार ही नहीं करते हैं कि हम वहाबी हैं। हम ये कहते हैं कि हम सुन तो लीजिए पहले पूरी बात अदा करते हैं। हम क्यों गुस्सा हो रहे हैं आपको बता रहे हैं। हम वहाबी पहली चीज तो अपने आप को कहते नहीं है और ना हम हैं वहाबी। हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। लेकिन अगर वहाबी एक अल्लाह का नाम है अल वहाब और अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 8 में कहता है कि बेशक अल्लाह वहाब है। तो अगर हम इस मानने में अगर कोई हमको वहाबी कहता है तो बेशक हम हैं वहाबी, भाई हम अल्लाह वाले हैं। लेकिन अगर कोई इस मानने से वहाबी नहीं है, लेकिन तो अगर वहाबी से देखिए हम कौन से वहाबी नहीं है ये हम बता रहे हैं ना। अब हम कौन से मानने में हैं वहाबी वो बता दिया है। अब कौन से मानने में नहीं है वो सुन लीजिए। बारे में बोले तो उसका मुराद ये है कि तुम वहाबी देवबंदी से दिली या कल्बी दोस्ती मत करो, ये करना हराम है, यही लिखा है ना। ये कुफ्र है। हाँ कुफ्र है, ठीक है कुफ्र है। तो बात ठीक है कि वहाबी उसका देखिए उसका मुराद क्या है कि अल्लाह के रसूल का गुस्ताख जो अल्लाह के रसूल का गुस्ताख तो खुद बरेलवी है ना। तो फिर ये बात ही कैसे साबित हो गया? मेरे अल्लाह कहाँ मैं सर पे पत्थर फोड़ रहा हूँ, बोला कि तेरा सर मेरा सर तेरा जूता होगा, लेकिन फिर भी आप वही इल्जाम लगा रहे हैं कि आप बरेलवी। अभी तो मैंने बोला कि मैं अभी फिर बात बरेलवी पर। ठीक है अब आपको बता रहे गुस्ताखी क्या होती है। एक्चुअल में गुस्ताखी ये होती है कि अल्लाह ने अपने नबी के बारे में जो कहा और नबी ने जो अपने बारे में सहाबा इकराम को बताया उससे हट के अगर कोई बात अल्लाह के नबी के ऊपर कोई मतलब भाई वो लगाता है मंसूब करता है तो वो अल्लाह के नबी का गुस्ताख होता है। और अगर कोई अल्लाह के नबी का भाई कोई है गुस्ताख तो वो आज की तारीख में, मेरे भाई ईमानदारी से बता रहा हूँ नाराज ना होइएगा, वो आज की तारीख में जो अल्लाह के नबी के सबसे बड़े गुस्ताख हैं वो नॉन मुस्लिम के बाद अगर कोई है तो वो है हमारे आला हजरत के मसलक पे चलने वाले, अपने आप को हनफी बरेलवी बोलने वाले। उन्होंने अल्लाह के नबी की शान में बेइंतहा गुस्ताखी की है, बेइंतहा। वो तो बताइए। हम तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा गुस्ताखी आले हदीस करते हैं, अपने आप को आले हदीस कहते हैं, लेकिन हदीस के बाद हदीस को मानते ही नहीं। मैं आपको फतवे बता रहा था आपके आला हजरत के। दीनी इल्म रखने वाला अगर बदमजहबों के रद्द की नियत से अंग्रेजी जुबान भी पढ़े तो सवाब उसको मिलेगा। यानी कि अगर कोई बरेलवी है वो मतलब जैसे ये अहले हदीस हो गए, देवबंदी हो गए, इनका रद्द करने के लिए इंग्लिश अगर वो सीख ले तो उसको सवाब मिलेगा। अब ये सवाब क्या ये सवाब इनको देंगे? भाई सवाब देना तो अल्लाह के काम, अल्लाह के इख्तियार में है ना। अल्लाह सवाब देता है ना। और अल्लाह सवाब भाई कब देता है? कब देता है? नेक काम जब कीजिएगा तभी। नेक काम करने में ना। तो अगर कोई इंसान खुद को सच्चा और सच्चे को झूठा समझ के वो मेरे भाई सच्चों का रद्द करना स्टार्ट कर देगा तो उसको सवाब थोड़ी ना मिलेगा, उसको तो अजाब मिलेगा। अब सुनिए फतावा रजविया उसकी जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 53 पे लिखा हुआ है कि बद अकीदा वहाबी देवबंदी वगैरह की नमाज हो रही हो तो सुन्नी अकेले पढ़े तन्हा पढ़े। इसीलिए जो मसलकी आला हज़रत के मानने वाले हैं जब वो भाई जाते हैं उम्रा करने हज करने तो जो भाई इमाम साहब होते हैं हरम के जिनके पीछे सारी दुनिया पढ़ती है नमाज, सिर्फ बरेलवी इकलौता खुद साख्ता ईमान वाले बने हुए हैं जो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते।
अब सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात आप सही बताएंगे कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगी, सब के सब जहन्नमी होंगे सिवाय एक की। तो सबके सब पढ़ेंगे, लेकिन हाँ बताइए। आपके आला हज़रत फरमाते हैं फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 23 में सफ़ा नंबर 382 में कि बिना इल्म के कुरान का तर्जुमा देखकर समझ लेना ये मुमकिन नहीं है, बल्कि उसके नफा से ज्यादा नुकसान है। जब तक किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम दीन से ना पढ़ ले। आलिम के समझ लेना कैसे, जो आलिम होगा वही ना समझाएगा। यार अल्लाह ताला तो कह रहा है कि मैंने इस कुरान को आसान बनाया है, कोई है इसको समझने वाला? और आपके आला हजरत कह रहे हैं कि कुरान बड़ा मुश्किल है, ये कोई तर्जुमा देख के समझ नहीं सकता, और अगर समझ भी सकता है तो सुन्नी सहीहुल आलिम से ही समझ सकता है। मतलब जिसका अकीदा मतलब सुन्नी अकीदा हो, यानी कि आमतौर पे बोले तो बरेलवी वाला अकीदा हो, वही अपनी अकल से कुरान सबको समझाएगा। तो ऐसे तो हम नहीं समझने वाले, क्योंकि आला हजरत के जो कुरान का तर्जुमा है वो खुद उसमें मेरे भाई काफी आयतों में भाई वो गलतियां हैं। कंजुल ईमान जो आला हजरत का तर्जुमा है उसमें कुरान के आयतों में तहरीफ हुई है। कुरान का तर्जुमा जहाँ भी गया है, सऊदी अरब गया है, तमाम जिन्होंने भी तहकीक किया है कि इनसे अच्छी तर्जुमा आज तक मैंने किसी के कुरान में नहीं, किसी के कुरान की तर्जुमे में नहीं देखी। और भाई आपके आला हजरत ने तो कुरान के खिलाफ फतवा दे दिया। आपके फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 489 पे लिखा हुआ है कि सिर्फ जो मुस्लिम है वही आपस में भाई भाई होते हैं, काफिर किसी मुस्लिम का भाई नहीं हो सकता। बात तो सही है, मुस्लिम का भाई कैसे हो गया? अच्छा, क्या आप मानते हैं? तो जो भाई जो ये हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, ये कौन है? आपके भाई नहीं है इंसानी? इंसानियत के नाते हैं, लेकिन दीनी भाई तो नहीं है ना मेरे। तो दीनी भाई हम कब कह रहे हैं? यहाँ पे तो दीनी इंसानी का नाम ही नहीं लिखा है ना। उसी का मतलब इन्होंने लिखा है मुसलमान आपस में भाई है, बाकी कोई किसी का भाई नहीं हो सकता। बाकी किसी का भाई नहीं, बाकी ये तो कुरान और हदीस की रोशनी में है। और अल्लाह ताला कह रहा है कि हर बनी आदम की औलाद पर करम किया है अल्लाह ने, ठीक। और तमाम जो इंसानियत है वो बनी आदम की औलाद है, तो इंसानी भाई तो हम हुए ना। इंसानी भाई आप मान रहे हैं, लेकिन तो आला हज़रत के हिसाब से अगर कोई मेरे भाई, मानिए हमें मुसलमान है, अगर हमने किसी हिंदू को भाई कह दिया तो मेरे भाई फिर ये उलट काम हो गया, गलत हो गया। उनको तफसीर देना चाहिए था ना कि कोई मुसलमान किसी काफिर का दीनी भाई नहीं हो सकता। दीनी का तो अल्फाज ही नहीं है। जो बात आप समझ रहे हैं उनको भाई बोल रहे हैं, दीन का भाई बोल रहे हैं कि इंसान के नाते आप उसको भाई बोल रहे हैं। ठीक है, आगे जो फतवा है, जो बरेलवी होता है सुन्नी मुसलमान, नजर और फातिया नियाज इसाले सवाब की नियत से करता है, इबादत की नियत से नहीं। फतावा रज़विया उसकी जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 132। ठीक। तो अब ये बताइए, इसाले सवाब, अल्लाह के नबी भाई साहबे इकराम से पूछते हैं कि मैंने तुम तक सारा दिन पहुंचा दिया? तो साहबा की भीड़ होती है, वो कहती है कि हाँ अल्लाह के रसूल आपने सारा दिन पहुंचा दिया। और अल्लाह के रसूल अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ करके कहते हैं अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने इन तक सारा दिन पहुंचा दिया। अब अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में भाई बता दिया कि इसाले सवाब क्या है। इसाले सवाब भाई वो होता है कि किसी के इंतकाल होने के बाद ऐसा सवाब जो उसको पहुंचाया जाए, ट्रांसफर किया जाए, उसको कहते हैं इसाल करना, यानी कि इसाले सवाब। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब मैयत का इंतकाल हो जाता है तो उसके अमाल के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। पहला नेक औलाद, दूसरा नाफे इल्म, और तीसरा सदकाए जारिया। यानी कि नेक औलाद
वो जो भी अच्छा काम करेगी, जैसे भाई वो नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक उसका सवाब उस पहुंचेगा। हाँ उस तक पहुंच जाएगा मैयत के पास। अगर वो अपनी जिंदगी में ऑटोमेटिक पहुंच ऐसा जाएगा, वो इल्म अपने छोड़ आप के गया था, जब तक ईशान नहीं करेगा तब तक पहुंच ही जाएगा। इसाल करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला का जो सिस्टम है ना वो अपडेटेड है। ये हमको कहना अपडेटेड नहीं है। है कि जो हमने कुरान पढ़ा है अल्लाह मेरे अब्बा को बख्श दे, मेरी दादा को बख्श दे, मेरी नानी हाँ, को बख्श दे, मेरी अम्मा को बख्श दे, हमको ये बख्शवाना कहने की नहीं है। जरूरत नहीं। वो खुद ऑटोमेटिक पहुंच गहरे जाएगा। क्योंकि अपने औलाद आप जो में पहुंच होती है जाएगा। वो वालिदैन की भाई जो पूंजी होती है कमाई उनमें से होती है। तो वो हाँ, जहाँ खर्च होगी ऑटोमेटिक भाई जो उसका सवाब होगा वो उसको मिलेगा भाई को, मालिक को। यानी कि आपका अब माल है, अगर माल आप मेरे भाई किसी की मान लो आप भाई कुछ कर रहे हो, मदद कर रहे हो, तो सवाब उसका ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। उसी तरीके से जो माँ बाप हैं उनका जो माल है, जो असल उनकी भाई जो दौलत है वो उनकी औलाद है। तो औलाद अगर कुरान पढ़ लिए तो ऑटोमेटिक सवाब मिलेगा, नमाज पढ़ लिए तो मिलेगा, सदका कर रही है, खैरात करी, जो कर रही है सबका ठीक है। सवाब उसके माँ बाप को मिलेगा। तो पहला तो हो गया नेक औलाद। हाँ, दूसरा हो गया नाफे इल्म, यानी कि ऐसा इल्म जो अपनी जिंदगी में वो छोड़ के गया हो, मतलब ऑडियो के जरिए, वीडियो के जरिए, किताबों के जरिए, कि लोग उसके इंतकाल के बाद भी उसके इल्म से फायदा उठाएं, तो उसके नाफे इल्म का जो फायदा है वो उस उनको मैयत को मिलेगा। और ठीक है, तीसरा ठीक है, और बताइए। आखिरी है सदकाए जारिया, यानी कि अपनी जिंदगी में वो ऐसा काम करके चला जाए, अस्पताल हाँ, बनवा दे, मतलब भाई रास्ता बना पानी दे, का कुआं इंतजाम कर खुदवा दे, दे, कुआं मस्जिद खुदवा बनवा दे, दे। हैंडपंप बनवा दे, जो उसके हाँ, मरने के बावजूद भी लोग उससे फायदा उठाते रहे, वो सदका जारिया। इन तीन ठीक। चीजों के अलावा फातिया, नियाज, तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, इनसे सवाब जबरदस्ती पहुंचाने वाले आला हजरत कौन होते हैं शरीयत में दखल देने वाले? क्या मेरे कैसे नबी ने कहा? जबरदस्ती पहुंचा क्या रहे? वहाँ मेरे पे साहबा इरशादे का सवाब की इंतकाल हुआ बात है तो ना। क्या साहबा के जो बच्चों ने कभी फातिया में तीसरे क्या दिन पढ़ा तीजा जाता है आप किया? बताइए तो। हाँ? फातिया में क्या आप बोल रहे हैं कि फातिया पढ़े? फातिया इसाले सवाब ही है, असल उसका इसाले सवाब है। फातिया नाम दे दिया जाता है, 11वीं नाम दे दिया जाता है, 12वीं शरीफ नाम दिया जाता है, लेकिन उसका असल तो इसाले सवाब है ना। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, जो ये असल है फातिया पढ़ना, ये क्या कभी साहबा का भी तो इंतकाल होता था? तो क्या कभी हाँ, साहबा के बच्चों ने तीसरे दिन सबको जमा करके फातिया पढ़ी? 40वें हाँ। दिन 40वां करके सबको फातिया पढ़ी? इसका तो सालाना कोई जरूरी फातिया नहीं। पढ़ी? सुनिए, आप जो बोल रहे हैं 40 दिन, इसका कोई जरूरी नहीं। कौन से अहले सुन्नत और जमात वाले की जमात वाले ने बोला है कि 40वां दिन ही आपको करना होगा नहीं, या अहले सुन्नत वर्ष वल में करना जमात ने होगा? तो नहीं बोला, लेकिन बरेलवी आलिमों का ये कहना है कि कौन सा मैयत आलू की बोलता रूह है कि को 40वें दिन करना है? कभी भी जल्द कर से सकते जल्द हैं आप। आराम देने के लिए तीसरे हाँ, दिन तीजा कर दीजिए और खाना हाँ। बना के आप उसके नाम से बांटिए। लेकिन होता कहाँ क्या है, लिखा? इन लोगों ने कौन सा चोर आलिम ने रास्ते कहा है कि खोले तीसरे हैं दिन आप कि पूजा कर खाना दीजिए? मिलेगा। भाई हाँ, खाना मिलेगा ना तीसरे दिन, तो मैयत के नाम से खाना ठूसने का ये बहाना है। अब होता क्या कौन है किसको फातिया में, खाना अब मिलेगा? ये बात अरे आप गलत बता रहे हैं। भाई, मैं भी जो मेरे खानदान में वो भी अक्सर लोग जो है मेरे भाई बरेली हैं, तो मैं भी हाँ, मेरे भाई इंतकाल में जाता हूँ तो फातिया में क्या क्या आता है पता है? जो क्या जो आता है? मैयत को पसंद होता है, मैयत को अपनी जिंदगी में मुर्गा, बकरा, केला, सेब, अमरूद, खीर, मीठा, हाँ, जो पसंद होता है हाँ। वो सब बनता है। और क्या तो वो होता सब है, बन के क्या मौलवी मैयत साहब खाता आते है? हैं, हेलो, वो मैयत तो फातिया नहीं खाता पढ़ते है, हैं, तो वो दुआ तो करते गरीबों हैं को और खाने वही के खाना लिए, ठूस वो के चले गरीबों में जाते हैं। तकसीम करने के लिए बनाया जाता है, जिससे उसका अरे सवाब गरीबों, उसके नाम पर फिर पहुंचे। वही चीज अलग बंदे, गरीबों के लिए खाली एक आइटम बनता है, या तो सालन और रोटी, और या तो हाँ, मेरे भैया बिरयानी। दो आइटम हाँ, बनते हैं जो गरीबों में पैकेट बना के उनको जाके हाँ, दरगाह के बाहर जो बैठते हैं या जो मोहल्ले में गरीब होते हैं जाके उनको हाँ, बांट आते हैं। लेकिन जो हाँ, मैयत का पसंदीदा खाना होता है वो जाता है हाँ, मौलवी के पेट में, क्योंकि मौलवी साहब को बकायदा बुलाया जाता है मगरिब के बाद, अगरबत्ती जला के उनकी पसंदीदा खानों को सामने रख के मौलवी साहब फातिया पढ़ते हैं। फातिया देने के बाद भाई वो दुआ करते हैं, सब लोग आमीन हाँ, आमीन बोलते हैं। फिर एकदम। जो मैयत के फैमिली वाले होते हैं कहते हैं अरे थोड़ा चख लीजिए, वो कहता है अरे नहीं नहीं, अरे थोड़ा चख लीजिए, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, अरे वो कहता है थोड़ा चख लीजिए, अच्छा कहता है लाइए चख लें। फिर चखने के बहाने तो क्या जो जो मैयत हम को अगर पसंद किसी को होता है वो बुला, सब हेलो, ठूस के खा लेता है। तो ये हाँ, खाने पीने के चोर रास्ते खोल दिए हैं बिदतों ने। नबी तो ने बात नहीं ये किया गलत तो हम बात नहीं आप बोल रहे करेंगे। हैं। तीन अगर साले सवाब अगर बताएं, तीन देखिए, ही करेंगे।
अभी 3 को के 300 दौर नहीं में बनाएंगे। इसाले सवाब करना, उसका असल तो इसाले सवाब है ना। असल कहाँ से हो गया भाई? कलाम पाक को पढ़ा जाता है, कलाम पाक की सूरतों को पढ़ा जाता है, उसकी आयतों को पढ़ा जाता है, उसका कुरान का उसके सवाब नाम से मैयत को पहुँचता है, ये अल्लाह के नबी ने बताया। कैसे नहीं बताए? बताइए कहाँ बताए? हजरत साद बिन रजी अल्लाह, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ जब इंतकाल कर गई, तो वो तो हुजूर पानी सल्लल्लाहु का अलैहि जो कुआं होता है उसके बारे में बताया था ना, कि पानी का कुआं खुदवा लो। हाँ, कुरान का सवाब भाई वो मैयत को पहुँचता है, कहाँ लिखा है? कुरान की आयत पढ़ने से सवाब नहीं होता है। तो वो तो जो पढ़ेगा उसको मिलेगा ना, मैयत को थोड़ी ना पहुँचा दोगे। अभी अभी तो आप बोले कि अपने आप पहुंच जाता है, उसका बेटा पढ़ेगा तो ये अपने आप पहुंच बेटा जाएगा। पढ़ेगा बस, अलहमदुलिल्लाह। देखा, नेक औलाद, नेक अच्छा, औलाद जो भी बेटा नेकी पढ़ेगा, करेगी वो पढ़ेगी ना। बेटा को तो कलाम पाक मौलवी पढ़ना आता मुल्ला ही को नहीं। जमा करके फातिया खानी करवा के थोड़ी ना सवाब भाई पहुंच जाएगा। दोनों बातों में फर्क है। कैसे देखिए, वही तो बात मैं है ना। आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। मैयत के नाम से कुरान और जो भाई जो होता है नमाज, ये ऐसी 2 इबादतें हैं जो मैयत को अपनी जिंदगी में खुद करना था। उसके इंतकाल के बाद ना तो उसके नाम से कोई मेरे भाई कुरान पढ़ सकता है, ना ही उसके नाम से कोई 5 टाइम की नमाज पढ़ सकता है। ये 2 ऐसी भाई मतलब वो इबादत थी जो मैयत को अपने जीते जी खुद करना था। ये बात आप गलत बात बोल रहे हैं। नमाज हो सकता है, नमाज इबादत का काम है, ये तो कुरान को कभी भी पढ़ा जा सकता है ना। कुरान मेरे भाई जिंदों के लिए नाजिल हुआ है, मुर्दों का कोई लेना देना नहीं है। मर गया, टेस्ट खत्म। अब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कब्जे कुदरत में है। जब कुरान जो है वो नाजिल हुआ है उसको पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, ना कि कोई का इंतकाल हो जाए तो उसको मतलब सवाब पहुंचाने के लिए हम पारे पे पारे पढ़ लें। एक पारा मतलब बाजी पढ़ ली है, एक पारा खाला पढ़ ली है, मदरसे के बच्चों को जमा करवा के कुरान खानी करवा रहे हैं। ये सब मेरे भाई बिदअत है। एक चीज बताइए, साहबा के पास क्या था? साहबा के पास न ज्यादा माल था न दौलत थी, उनके पास बस एक चीज थी, कुरान कुरान कुरान। एक वाकया, एक आसार बता दीजिए कि किसी साहबा का इंतकाल हुआ हो तो क्या तमाम साहबा ने जमा होके क्या मतलब इकट्ठा कुरान पढ़ के उनको बख्शा? नहीं। नेक औलाद ने जो इबादत की वो ऑटोमेटिक उसके माँ बाप को पहुंच गई। लेकिन आम तौर पे कुरान खालिस पढ़ के, और कुरान भी नहीं पढ़ रहे, फातिया खानी, नियाज खानी, ये क्या है? बोल रहे हैं फातिया नियाज खानी। असल में कुरान का मनमाना इस्तेमाल। कुरान को उस तरीके से पढ़ना है जैसे उसको पढ़ने के लिए बताया गया है। सूर्य फातिहा आपको पढ़ना है, आप सुबह शाम उठते बैठते नमाज में, नमाज के बाहर आराम से पढ़ो। लेकिन सूर्य फातिहा का मनमाना इस्तेमाल करना और फातिहा खानी के नाम से अव्वल आखिर अल्लाह के नबी के ऊपर भाई वो सलाम और दुरूद और 11 बार फला कुल और चारों कुल और उसके बाद फिर सूर्य फातिहा, इस तरीके से पैकेज बना के क्या अल्लाह के नबी ने बताया कि हाँ तुम इस तरीके से आगे पीछे 2 बार 11 बार 10 बार इस तरीके से करके मैयत को पहुंचा दो? नहीं बताया तो हम क्यों करें? जब सहाबा से अल्लाह के नबी ने कह दिया क्या मैंने तुम तक सारा दिन पहुंचा दिया? सहाबा ने कहा हाँ पहुंचा दिया। नबी ने कह दिया ए अल्लाह तू गवाह रहना। इसके बाद दिन पूरा कंप्लीट मुकम्मल। सूर्य मायदा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है और आज हमने इस दिन को एकदम कंप्लीट कर दिया। तो दिन कंप्लीट हो गया ना, तो अब हमको नए नए इसाले सवाब के तरीके बनाने की क्या जरूरत है? ये तो आप ये सब करके ये साबित करना चाहते हैं माज़अल्लाह, जो आसान तरीके आपको पता चल गए वो माज़अल्लाह अल्लाह के नबी ने उम्मत को नहीं बताया। तो ये सब तोहमत वाले काम ना कीजिए, वरना आप हो जाएंगे अल्लाह के नबी के तौहीन करने वाले, गुस्ताखी रसूल। कैसे अल्लाह के नबी के तौहीन करते हैं ये? अब इसाले सवाब का आप बोल रहे हैं कि फातिहा कुंडे का नियाज, ये 11वीं 12वीं उसका नाम अलग दिया जा रहा है, लेकिन वो असल में तो वो इसाले सवाब ही है ना। अच्छा एक चीज बताइए, अभी मैं नमाज का नाम दे दूं, ठीक? नमाज कज़ाए उम्री, तो क्या भाई ये नमाज जायज हो जाएगी? अब मैं कहूँ भाई मैं नमाजी तो पढ़ रहा हूँ, उम्र भर की नमाज में एक साथ पढ़ रहा हूँ, तो क्या मतलब भाई ये बिदअत हो जाएगी? तो बेशक बिदअत हो जाएगी। नमाज को अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज को कायम करो, और कैसे कायम करना है ये हमारे अल्लाह के नबी ने बता दिया है। नमाज को अपने औकात पे अदा करना है, ना कि साल भर नमाज छोड़ते रहो और एक दिन आके कज़ाए उम्री नाम की नमाज पढ़ लो और सारी छूटी हुई नमाज एक ही टाइम में पढ़ के फुर्सत पा जाओ।
तो क्या ये शॉर्टकट तरीका क्या दिन में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नबी ने नहीं बताया। उसी तरीके से इसाले सवाब के ये शॉर्टकट तरीके हमको नहीं करना है। इसाले सवाब के बारे में तो बताया गया है ना। तो 3 चीजें बताई गई है ना, जो मैंने अभी आपको बताया है मेरे भाई बुखारी शरीफ की हदीस से। कोई चौथा तरीका हमको आप बता दीजिए। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जिंदगी भर हनफी बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। इन 3 चीजों के अलावा बता दीजिए। जो भी होगा वो इन तीनों में से आएगा। पानी, अगर आप भाई पानी के लिए अगर आप भाई वो कुछ खोदते हैं कुआं, तो ये भी आ जाएगा मेरे भाई सदका जारिये में। ठीक। गरीब को खाना अगर आप खिलाएंगे तो ये भी मेरे भाई सदका जारिये में आ जाएगा। इन चीजों से हट के कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। जो कुछ है इन तीनों में आएगा। लेकिन अब आप हमें ये बता दीजिए, कूंडे की नियाज में क्या नाफे इल्म है, या नेक औलाद है, या सदका जारिया है? क्या है कूंडे की नियाज में? वही देखिए, उसमें तो इसाले जाफर सादिक की नियाज के नाम से कूंडे की फातिया करना, इसमें ना तो नाफे इल्म है, ना ही भाई वो सदका जारिया है, ना ही नेक औलाद है। कौन सा इसाले सवाब की भाई असल मौजूद है? आप बताओ। हम तो आपसे कह रहे हैं भाई, हाथ तो बुरानुकुम इन तुमकुम सादिकीन। अगर सच्चे हैं तो दलील पेश कीजिए ना। ठीक है, उसका दलील हम देखिए, मैं तो कोई आलिम हूँ नहीं, उसका दलील हम आपको। तो आलिम नहीं है तो मेरे भाई इसाले सवाब तो करते होंगे, इतना तो आपको बेसिक इसाले का तो सबूत हम दे रहे हैं। इसाले सवाब से पूरा है, इसाले सवाब का। अरे मतलब इसाले सवाब के नाम से कल को आप कह देंगे कि अब हम एक काम करेंगे, बेहतरीन यहाँ पे लगवाएंगे डीजे और बेहतरीन लोगों को भाई हम खुश करेंगे, और ये जो मतलब जो डीजे पे पैसा खर्चा होगा ये मैयत की तरफ से खर्चा कर देंगे, कि जो लोग डीजे पे आराम से नाचेंगे वो भाई वो खुश होंगे, तो उसका सवाब अल्लाह ताला मैयत को दे देगा। तो क्या ये इसाले सवाब का तरीका हो जाएगा? इधर तो आप बात कर रहे हैं, इधर तो हराम काम है ना, वहाँ नेकी का काम तो है। यही तो हराम काम हो रहा है ना, कि नई नई दीन में। अरे बिदत मेरे भाई क्या जायज नहीं है, हराम है। अल्लाह के नबी ने कहा है इसका ठिकाना जहन्नम की आग है। कुल्लू बिदतिन ज़लाला, यानी कि हर बिदत गुमराही है। हर बिदत। चलिए हम आपको किसी दिन इतना देखिए वसीम साहब, माशाअल्लाह पूरे झारखंड में, ठीक, आपका जो सबसे बड़ा से बड़ा आलिम हो, आप मेरा नंबर या तो उसको दे दो या उनका नंबर हमको दे दो। मैं इंशाअल्लाह उनसे बात करूंगा और उनसे ये इल्तिजा करूंगा कि आवाम को आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके से दीन को बताइए। आला हज़रत को साइड में रखिए। आला हज़रत कोई मेरे भाई हुज्जत नहीं है। फरिश्ते जो मेरे भाई कब्र में सवाल पूछेंगे वो पूछेंगे तुम्हारा रब कौन था, तुम्हारा नबी कौन था, ये नहीं पूछेंगे तुम कौन से मसलक के इमाम के मानने वाले थे। तो आला हज़रत कोई नहीं है। जो बात उनकी मेरे भाई किताब और सुन्नत से साबित है मानिए, ना मानना ना मानिए, क्योंकि इमाम मालिक रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि इस दुनिया में हम सबकी बात को ले सकते हैं और सबकी बात को छोड़ सकते हैं सिवाय अल्लाह के नबी के। अल्लाह के नबी की बात तो हमको लेनी है। मान लीजिए कोई दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो आला हज़रत को जानते ही ना हो, उसका नाम तक ना सुना हो, लेकिन अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जानता है, उनकी बातों को पढ़ता है, उस पर अमल करता है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर कोई आला हज़रत को जानता है लेकिन वो अल्लाह और अल्लाह के नबी से दूर है, तो वो कतई जन्नत में नहीं जाएगा। कोई आला हज़रत कोई मेरे भाई वो थोड़ी ना खरीद के लाए टिकट कि हाँ तुम मेरे पीछे चलो तुमको जन्नत में दाखिल करवाएंगे। वो तो बात कब बोल रहा है, कौन बरेलवी बोल रहा है? अरे भैया बरेलवी लोग तो खुला कहते हैं कि हम हैं जन्नती सुन्नती, तुम हो दोज़खी जहन्नम के कुत्ते खबीस। तो मेरे भाई वो तो खुद साधते ही अपने आप को जन्नती साबित कर रहा है। कर रहे हैं पहले वो बता रहे हैं, तो किस बात पे? यही ना अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कोई शख्स अपने अमाल के बदले में जन्नत नहीं जाएगा जब तक उसका रब उसके ऊपर रहम न कर दे। अल्लाह की मेहरबानी जब तक ना हो तब तक कोई नहीं जा सकता। तो आप लोग कौन होते हैं खुद साख्ता अपनी जबान से कहने वाले कि हम तो जन्नती हैं माज़अल्लाह? अल्लाह से बड़ा बोलते हो। अल्लाह की मर्जी होगी तो वो फिरौन को भी जन्नत में डाल सकता है, लेकिन अगर अल्लाह को आप आजिज़ करना चाहते हैं, इसीलिए तो आपको बोलता है कि अल्लाह के रसूल के गुस्सा आप बोल रहे हैं कि फिरौन को भी जन्नत में डाल सकता है। फिरौन वो तो जहन्नमी है, इसमें तो बता दिया गया है। नहीं बता दिया, मैं क्या कह रहा हूँ कि अल्लाह से बड़ा बोलेंगे तो अल्लाह ताला चाहे तो फिरौन को भी जन्नत में डाल सकता है, लेकिन अगर अल्लाह के सामने बड़ा बोल के आप अपने आप को खुद साख्ता जन्नती बना लेंगे ना,
तो अल्लाह ताला आपको भी जहन्नम में डाल सकता है। आप अल्लाह के तरफ दूसरा तरफ ले जा रहे हैं मौजू की, उसको चाहते हैं तो उसको ले जा सकते हैं, फिरौन को जन्नत में ले जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह तो पाक क्यों ही इसमें कोई बड़ी बात है? नहीं क्या नहीं, एक बताइए, अल्लाह ताला अगर उसको भाई माफ करना चाहिए तो आप क्या अल्लाह को मना कर दोगे कि नहीं अल्लाह इसको माफ ना करो? लेकिन अल्लाह पाक झूठ नहीं बोलता है ना। तो हमने क्या कहा, अल्लाह चाहे तो ना। मैंने कोई अल्लाह की तरफ ये बात थोड़ी ना मंसूब कर दी कि नहीं अल्लाह ने कहा है कि वो फिरौन को जन्नत में डालेगा। आपकी मिसाल भी समझ में नहीं आती क्या? आपको इसी बात पर मुझे बात ख्याल आ गई, आपके कोई अकाबिर होगा लिखे हैं इस किताब में, मैंने पढ़ा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है माज़ अल्लाह, लेकिन बोलेगा नहीं। यही तो सबसे पहला फितना है किया। भाई अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है माज़ अल्लाह, ये हमारे अकाबिर ने, ये देवबंदियों के अकाबिर ने अपनी किताब में भाई इसको लिखा है। ठीक, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह की सिफात में नाइंसाफी करना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, धोखा देना नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानो तआला की भाई ये सिफात ही नहीं है। ना अल्लाह को नींद आती है, ना अल्लाह को ऊँघ आती है। अल्लाह ताला अलहदा है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है। अल्लाह जो करना चाहता है, अल्लाह ताला कहता है कुन फयकून, बस वो हो जाता है। तो ये हमारा ईमान अकीदा है। हम अल्लाह के शान में तौहीन नहीं करते हैं। खुद को इस दुनिया में अपने आप को ओपन कह के धड़ल्ले से कि हम तो जन्नती हैं। सहाबा इकराम बेचारे रोते थे, दाढ़ियां भीग जाती थी, वो कभी अपने आप को मतलब इतना पक्का तौर पे नहीं कहते थे। जबकि कुरान की आयत में है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। उसके बावजूद बेचारे रोते थे, डरते थे कि कहीं कोई हमसे चूक ना हो जाए। और आप लोग इतने गुनाह करने के बाद, शिर्क में डूबने के बाद, बिदअतें इजाद करने के बाद छाती ठोक के कहते हो कि हम तो भाई वो जन्नती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह अगर चाह जाए तो आप लोग के सामने फिरौन को जन्नत में डाल दो और आप लोग को जहन्नम में फेंक दे, तो आप लोग क्या कर लोगे? अल्लाह का आप लोग कुछ कर लोगे माशाल्लाह? तो इसलिए बड़ा बोलना छोड़ दो। अल्लाह को क्या कर सकते हैं? अल्लाह चाहे तो किसी को भी डाल सकता है, लेकिन जिसको वो बोल दिया है कि ये जहन्नमी है तो वो तो जहन्नमी होगा। तो वही तो अल्लाह की भाई, वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये वाली मिसाल देखिए कि आप फिरौन वाला अमल कर रहे हैं लेकिन खुद को जन्नती कह रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बात, आपका बड़ा बोल अल्लाह को ना पसंद आ जाए और आपका मामला उल्टा हो जाए। आपको खुद पर यकीन नहीं, आपके अपने फिरके पर यकीन नहीं है कि मेरा फिरका ही जन्नती होगा। देखिए यकीन हमको नहीं है, हम अल्लाह से गुमान करते हैं कि अल्लाह जो भी हम टूटा फूटा अमल कर रहे हैं भाई वो अल्लाह ताला भाई हमारा कबूल कर ले। हम यकीन कतई नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये कहीं नहीं कहा कि सुन्नी बरेलवी 100% जन्नती हैं। तो मैं भाई आपकी तरह यकीन से मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन हम बरेलवी तो यकीन से कहते हैं, दावा नहीं करते हैं। लेकिन ये यकीन है कि हमारा मतलब सही है, कुरान हदीस की रोशनी में है, अल्लाह के रसूल के फर्माबरदारी करते हैं, इसी के बिना पर कहते हैं ना। मतलब अभी आपका इंतकाल भी नहीं हुआ और अपने आपको मतलब कुछ साख्ता कह दिया कि हम जन्नती हैं। नहीं, इसका दावा तो हम नहीं करते हैं। अल्लाह पाक चाहे तो कोई गुनाह हमसे हो जाए, कोई ऐसी भूल चूक हो जाए, अल्लाह माफ करे उनसे। तो ये कहिए ना कि अल्लाह हमें मरने के बाद जन्नत में आले साला मकाम अता फरमा, ये दुआ कीजिए ना। लेकिन आप तो सीधे बिना दुआ के हम तो जन्नती हैं और तुम हो जहन्नम के खारिजी कुत्ते। तो मेरे भाई ये क्या, ये दावा ही तो हो गया। कैसे दावा हो गया? दावा नहीं, यकीन रखना चाहिए अपने फिरके पर, अपने अमाल पर यकीन रख के अमल करना होगा। फिरका देखिए, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया उसके हिसाब से आपका फिरका जो है ना, वो मैं मेरे भाई ना कोई मेरे भाई गुमान कर रहा हूँ, ना मैं कोई यकीन कर रहा हूँ। मैं दावे से कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी की हदीस के हिसाब से आपका फिरका पक्का जहन्नम में जाएगा। पूछिए क्यों? बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जामे तिरमिजी की हदीस है, हदीस नंबर 171, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक फिरका जाएगा जन्नत में, बाकी मतलब जो बाकी हैं 72 वो जाएंगे जहन्नम की आग में। सहाबा इकराम ने पूछा वो कौन सा कामयाबी वाला होगा? तो फिरकाए नाजिया के बारे में अल्लाह के नबी ने उसका नाम नहीं बताया, उसकी सिफात बताई।
हाँ बताइए। मा आना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, आज बात के सही है दिन, तो, जो आज मेरे के और मेरे दिन, सहाबा के दिन पर होगा। आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं, मा आना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, आज के दिन मैं और मेरे सहाबा। तो आज आप खुद देख लीजिए, आज के दौर में जो जितनी बिदअतें हो रही हैं अच्छी बिदअत के नाम से, वो अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के प्यारे साहबा इकराम ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये भी सब दीन में होगा। तो उनके अल्लाह के नबी के फरमान के हिसाब से ये आप पक्के तौर पे जहन्नमी है। आप यकीन करते रहिए कि हम हक पे हैं, हम जन्नती हैं और लोगों को मेरे भाई जहन्नमी बनाइए, लेकिन आप अल्लाह के नबी के बकौल आप खुद मेरे भाई जहन्नमी हैं और आप रोज़े कौसर से मेरे भाई भगाए जाएंगे। क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि जब कुछ लोग आएंगे तो मैं लोगों को पानी पिला रहा हूँ जामे कौसर, तो कुछ लोग आएंगे तो फरिश्ते उनको हकाएंगे, लेकिन मैं उनको पहचानता हूँगा, तो मैं फरिश्तों से कहूंगा कि इनको आने दो आने दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि ए अल्लाह के रसूल, आपको नहीं पता, इन्होंने आपके जाने के बाद दीन में नई नई चीजें इजाद कर दी। तो अल्लाह के नबी कहेंगे हटाओ इनको मेरे सामने से, हटाओ इनको मेरे सामने से। वो हैं आज के बरेलवी बिदअती। ये होने वाला है, ये आपका फ्यूचर है। तो अल्लाह से पनाह मांगिए, अल्लाह से तौबा कीजिए और नेक सौले इंसान बनिए। इसाले सवाब करना है तो उतना कीजिए जितना हदीस से साबित है। मनमाना इसाले सवाब करके ऐसा ना हो कि आप मैयत को सवाब पहुंचाने के चक्कर में खुद मेरे भैया भाई वो अपना जिंदा रहते हुए अपनी आखिरत को बर्बाद कर लें। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।